हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अप्रूप राव एंड स्वागत है आपका सेमेस्टर्स वाला में। तो दोस्तों, ये वो टाइम है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं या ऑलरेडी ले चुके होते हैं और आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली रहती है। तो कॉलेज में एंटर करने से पहले ही बहुत सारी चीजों की आपके पास लिस्ट होती है आपके शॉपिंग कार्ट में, जो आप लोगों के लिए बहुत एसेंशियल होती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में आपको हेल्प करती हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आपको लेनी ही चाहिए, कौन सी चीज में कितना बजट आपको एलोकेट करना है, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी में आपको हेल्प करेंगी। एक एक करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी पे फर्स्ट आपके लिस्ट में होनी चाहिए लैपटॉप। दोस्तों, एक लैपटॉप इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक मस्ट चीज है। ये एक लग्जरी नहीं है आज की डेट में, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि लैपटॉप के बगैर आपकी बहुत सारे काम में आपको रुकावट आने वाली है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के साथ साथ आपको आपके एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों, लैपटॉप अगर आप खरीदने जा रहे हो तो मैं पहले ही बता दूं, आप एक ऐसा लैपटॉप लीजिए जो आपको कम से कम 4 साल हेल्प कर सके। बहुत सारे बच्चे सस्ते के चक्कर में कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्वालिटी से, कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन से, और साल डेढ़ साल में ही उनका जो लैपटॉप है या तो खराब हो जाता है या तो ऑब्सोलीट हो जाता है, उसको अपग्रेड कराने की उनको जरूरत पड़ती है। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। आप पहले से ही एक ऐसा लैपटॉप चुनिए, एक ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ चुनिए जो आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग में टिक सके। इसमें आपको बहुत ज्यादा महंगा लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बजट लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं, 13-14 इंच का अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं तो आराम से आपके बजट में आ जाएगा। और स्पेसिफिकेशन आप ऐसा चूज कीजिए जिसको आपको साल 2 साल में ही अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि कम से कम 8 GB का रैम होना चाहिए, कम से कम 500 GB का हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। हार्ड डिस्क स्पेस बहुत जरूरी है क्योंकि आप अपना 4 साल का डेटा इसमें स्टोर करने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको साल डेढ़ साल बाद ही इसमें से डेटा जो है वो डिलीट करने की जरूरत हो। तो एक अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, कम से कम 500 GB का स्पेस होना चाहिए। और ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं, आगे जाके आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सीखने का सोच रहे हैं जिसमें ग्राफिक्स कार्ड की नीड है, तो अभी से ही ये गुंजाइश रखिएगा कि या तो आप उसमें बाद में जाके ग्राफिक्स कार्ड जो है वो अपग्रेड कर सकें या ऑलरेडी उसमें एक अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड एडेड हो। तो 13-14 इंच का स्क्रीन साइज होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा लैपटॉप मत लीजिएगा वरना बल्की हो जाएगा, तो आपको वो बैग में रखने में, साथ में ले जाने में दिक्कत देगा। तो इसीलिए एक हल्का लैपटॉप होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि उसकी जो बॉडी हो थोड़ी मेटालिक बॉडी हो। आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जो प्लास्टिक बॉडीज के आते हैं, जिसको रख रखाव में बहुत ज्यादा टूटने की दिक्कत आती है। कई बार हम बैग को थोड़ा सा रफ यूज करते हैं, पटक देते हैं कई बार, तो उसी में ही जो है वो लैपटॉप बेंड हो जाता है, कई बार स्क्रीन टूट जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि मेटल बॉडी का एक लैपटॉप हो, ठीक है। सेकेंड चीज आती है, अगर हम लैपटॉप की एसेसरीज की बात करें तो पेन टैबलेट की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऐसे टैबलेट जिनमें स्क्रीन नहीं होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिजिटली नोट्स बनाने का प्रेफर करते हैं। आपको कॉलेज में भी कई बार जो है नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, जिसमें आपको अगर कुछ भी एडिटिंग करनी हो तो आपको एक पेन टैबलेट चाहिए होता है। पेन टैबलेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप अपने टैबलेट पे एक स्टाइलस की मदद से जो भी लिखते हैं वो आपको लैपटॉप में शो करता है। वैकॉम एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बहुत सस्ते सस्ते पेन टैबलेट्स भी आ जाते हैं। 1000, 2000, 3000 में भी आपको इस बजट में भी अच्छे खासे पेन टैबलेट्स मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप डिजिटल नोट्स बना भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप आगे जाके सोच रहे हैं कि मैं जितना भी नोट मेकिंग है वो सब डिजिटली करूं ताकि उसको रखने में, उसको स्टोर करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि नोटबुक जो है आप इतनी सारी नोटबुक्स बनाना और उनको साथ में ले जाना शायद कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर उसकी जगह आप एक अच्छा रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं तो पेन टैबलेट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। आईपैड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सैमसंग वगैरह के जो महंगे टैबलेट है वो शायद आप अफोर्ड ना कर पाए, तो इसके लिए बेटर ये है कि आप एक पेन टैबलेट ले लें। इसके साथ लैपटॉप के साथ ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना फोन भी शायद अपग्रेड करना चाह रहे होंगे। आप स्कूल से कॉलेज में एंटर कर रहे हैं तो एक अच्छा फोन आप खरीदने का सोच रहे होंगे। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि फोन में आप बहुत ज्यादा खर्चा मत करो, क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो गया है कि हर साल
फोन के स्पेसिफिकेशंस इतने ज्यादा अपग्रेड हो जाते हैं कि आप जो भी फोन खरीदें वो कितना भी महंगा हो वो साल भर बाद इररिलेवेंट हो जाता है, कई बार ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत पुराने से लगने लगते हैं। तो मोबाइल फोन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रोडक्टिविटी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए एक ठीक ठाक एक बजट फोन खरीदिए। अपना जो मैक्सिमम बजट है वो लैपटॉप को एलोकेट कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा जो पैसे हैं लैपटॉप को अच्छा अपग्रेड करने में खर्च कीजिए, बजाय इसके कि आप महंगा फोन खरीद लें। बहुत सारे बच्चे हैं जो दिखावे के चक्कर में आईफोन 60-70 हजार 80 हजार का खरीद लेते हैं, जो आगे जाके उनको काम नहीं आता है। उसकी जगह आप एक अच्छा महंगा लैपटॉप अगर खरीद लें तो वो आपको 4 साल की इंजीनियरिंग में तो काम आता ही है, कई बार 4 साल के बाद भी आपके साथ रहता है और आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। साथ में पावर बैंक जरूर खरीद लेना, भले आप फोन अपना अपग्रेड ना करो, पावर बैंक जरूर रखना। अगर आप डे स्कॉलर हो तो पावर बैंक तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि आप मॉर्निंग में कॉलेज जाओगे और कई बार आप बहुत लेट इवनिंग या कई बार रात को घर वापस आओगे। तो ये पूरा दिन जो है आपका फोन चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में चार्जिंग खत्म हो जाए। कई बार इमरजेंसी में आपको कई कॉल्स करने पड़ते हैं, मैसेजेस करने पड़ते हैं, तो इसीलिए एक फोन बैंक जरूर रखिएगा। 10,000 mAh का कम से कम एक पावर बैंक ले लीजिएगा। पावर बैंक जो है आजकल बहुत सस्ते आने लग गए हैं। 10,000 से 20,000 mAh का अगर आप एक पावर बैंक खरीदते हो तो 1,000 रुपए के आसपास में एक अच्छा खासा पावर बैंक आप खरीद सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ठीक ठाक ब्रांड का पावर बैंक लें, क्योंकि सस्ते पावर बैंक जो होते हैं कई बार तो उसमें फ्रॉड्स भी होने की गुंजाइश होती है, और कई बार वो पावर बैंक जो है वो 6 महीने में ही उनकी बैटरी लाइफ जो है वो 100% से 50% पे आ जाती है। तो बैटरी लाइफ डिग्रेड ना हो, इसीलिए एक ठीक ठाक कंपनी का एक ठीक ठाक मॉडल खरीद लीजिएगा। साथ में आपको कैलकुलेटर भी खरीदना होगा, जो आपके इंजीनियरिंग में मस्ट होता है। लेकिन कैलकुलेटर खरीदने से पहले आप अपने कॉलेज के सीनियर से या अपने कॉलेज के टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में कैलकुलेटर्स को लेके, उनके मॉडल्स को लेके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप इसी मॉडल का या इससे नीचे मॉडल का ही कैलकुलेटर ले सकते हैं। कई ऐसे कैलकुलेटर्स होते हैं जिनमें मेमोरी स्टोर करने के लिए भी होती है, उनमें स्क्रीन होता है, पूरा कैलकुलेशन के स्टेप्स दिखते हैं, और ऐसे कैलकुलेटर्स जो हैं वो कई बार एग्जाम में आपके कॉलेज में अलाउड नहीं होते हैं। तो इसीलिए एक बार आप कंफर्म कीजिएगा अपने सीनियर्स से या टीचर्स से कि कौन से मॉडल का कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट कैलकुलेटर आज की डेट में देखेंगे तो केसीओ का एक 991 ES कैलकुलेटर है, जो मैं भी यूज करता हूं। इनफैक्ट मेरी इंजीनियरिंग में भी यूज किया है मैंने, और इंजीनियरिंग के बाद में अभी तक मैं यूज कर रहा हूं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर इंजीनियर्स। इसके साथ बात करते हैं ईयरफोन्स की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेसरी बन जाता है। ये एक लग्जरी नहीं है, आज की डेट में ये हमारे लिए एक नीड है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आप अपना टाइम जो है प्रोडक्टिवली यूज करना चाहते हैं, लेक्चर्स देखना चाहते हैं या अपने नोट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो ईयरफोन आपके लिए मस्ट होता है। कोशिश कीजिएगा कि वायर्ड ईयरफोन्स लीजिए, क्योंकि वायरलेस ईयरफोन्स में चार्जिंग की बहुत दिक्कत आती है। स्टूडेंट लाइफ में आप अपने ईयरफोन्स को बहुत ज्यादा यूज करते हो, लेक्चर्स देखने के लिए या अपने जो कोर्स के नोट्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए, ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए। तो अगर आप बार बार अपने ईयरफोन्स को चार्ज नहीं करना चाहते, इस चार्जिंग के झंझट से बचना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप वायर्ड ईयरफोन्स लें। इसके बाद आते हैं कॉलेज बैग पे। एक अच्छा कॉलेज बैग होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहां अच्छी बात यह है कि अगर आप एक अच्छा लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो साथ में आपको लैपटॉप बैग भी मिल जाता है, जो कई बार अच्छा खासा बड़ा होता है, जो आपके कॉलेज बैग की तरह आप यूज कर सकते हो। उसमें लैपटॉप रखने के बाद भी अच्छी खासी जगह होती है, ताकि आप अपने नोट्स बुक्स, अपने बुक्स जो हैं वो रख सको। कई बार कॉलेज में बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको कॉलेज बैग में इतना सारा सामान भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका जो भी सामान है, जो इंपॉर्टेंट सामान है, वो आपके लैपटॉप बैग में ही आ जाता है। अगर आपका लैपटॉप बैग उतना रगेड नहीं है या उतना बड़ा नहीं है, आपको एक बड़ा बैग लेना ही है, तो कोशिश कीजिए एक ऐसा बैग खरीदे जो रगेड हो, अच्छा खासा हो, जिसकी बेल्ट थोड़ी चौड़ी हो, क्योंकि अगर उसमें भारी सामान रहेगा और अगर उसकी बेल्ट पतली होगी, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। कॉलेज लाइफ में मैंने भी बहुत बार झेला है ये चीज कि सुबह से शाम तक में कंधे जो हैं वो दर्द करने लगते हैं, यहाँ पे निशान पड़ने लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छा बेल्ट वाला, मोटी बेल्ट वाला और एक अच्छा कुशन वाला बैग खरीदें, थोड़ा रगेड खरीदें। कॉलेज टाइम में आप जो भी सामान खरीद रहे हो, रगेडनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको थोड़ा रफली यूज करते हैं और चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो भी आप सामान खरीदें वो मैक्सिमम टाइम तक आपके साथ रहे, यानी कम से कम फाइनल ईयर तक आपके साथ रहे। तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा रफ टफ यूज कर सकने लायक कॉलेज बैग खरीदें। कपड़ों की अगर बात करें तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ एक दो रगेड जीन्स ऐसी खरीद लें जिनके साथ आप किसी भी कलर की टी शर्ट्स या किसी की भी कलर की शर्ट्स को पेयर कर सके। ठीक है,
साथ में कम से कम एक जोड़ी आपके पास फॉर्मल क्लोथ्स होने ही चाहिए फर्स्ट ईयर से ही, क्योंकि आगे जाके बहुत ऐसे ओकेजन्स आएंगे जहां आपको फॉर्मल क्लोथ्स पहनना पड़ेगा। आपके कॉलेज का कोई फेस्ट है, या अगर आपके कॉलेज में वाइवा वगैरह है, या आप किसी सेमिनार में अटेंड करने जा रहे हो, या कोई इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हो, तो वहां आपको फॉर्मल क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। तो कम से कम 1 से 2 जोड़ी फॉर्मल क्लोथ्स आपके होने चाहिए। थोड़े ढीले कपड़े आप खरीदना शुरू कीजिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ में ही आप देखेंगे आपका वेट जो है वो बहुत बार ऊपर नीचे होगा, और इस चक्कर में कई बार जो है टाइट और बहुत ही स्किनी फिट कपड़े अगर आप खरीद लेते हैं तो वो 6 महीने साल भर में ही आपको अनफिट होने लगते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहने। वैसे भी आजकल फैशन है ढीले कपड़े पहनने का। अगर हम शूज की बात करें तो कम से कम एक फॉर्मल और एक कैजुअल पेयर ऑफ शूज तो आपके पास होने ही चाहिए। कैजुअल पेयर ऑफ शूज आप कोशिश कीजिए स्पोर्ट शूज खरीदें जिनमें अच्छा सोल हो, थोड़ा आपका ऐसा कुशन वाला सोल हो कि आप सुबह से लेकर शाम तक भी, रात तक भी अगर आप पहने तो आपके पैरों में दर्द ना हो। आप अगर कॉलेज टाइम में एंटर करते हैं तो सुबह से लेकर रात तक आपको कॉलेज में बिताना पड़ता है, कई बार आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो इसीलिए एक अच्छे स्पोर्ट शूज होने आपके पास बहुत जरूरी है। एक पेयर ऑफ फॉर्मल शूज जरूर खरीद लीजिएगा। फॉर्मल शूज उतने रगड़ ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप ये ओकेजनली पहनने वाले और बहुत कम टाइम के लिए पहनने वाले। तो अगर आप सस्ते सुंदर टिकाऊ फॉर्मल शूज भी खरीद लेते हैं, आप 500-600 रुपए में भी अगर आप मिंत्रा पे या अमेजोन पे जाएंगे ना, तो ठीक ठाक आपको फॉर्मल शूज देखने को मिल जाएंगे। आपको इन शूज को बहुत कम टाइम के लिए ही पहनना पड़ता है। मतलब अगर मैं इफेक्टिवली बोलूं तो 4 साल में मुश्किल से 10-15 दिन या 1 महीना ही आप इनको पहनने वाले हो। तो आप अगर थोड़े सस्ते शूज भी खरीद लेते हो तो आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पेश आएगी। आपके कैजुअल शूज थोड़े रगेड होने चाहिए, उसमें अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट फॉर्मल शूज में मुझे लगता है आप अपना बजट कम ही रखिएगा। तो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है। इनमें से बहुत सारी चीजें हो सकता है आपके लिए रिलेवेंट हो, बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट हो। अगर इसके अलावा आप लोगों के मन में भी कुछ ऐसे और चीजें हैं जो आप लोगों को सजेस्ट करनी है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि बाकी के व्यूअर्स जो हैं वो उन कमेंट्स को देख सके और उनका भला हो जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए सेशन में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।